जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम लोग बैठे हुए हैं आपस में। ये हमारी सभी बहनें हैं, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर हैं, मेरे घर आई हुई हैं। संगीता जी ने कहा रजनी जी मैं आज आपके घर में आऊंगी अपनी कुछ बहनों को लेकर के, तो आपके यहाँ हम चाय पियेंगे। तो चाय तो खैर हमारी बन रही है, हम पीते ही रहेंगे, लेकिन हमने सोचा कि जब तक हमारी चाय बन रही है क्यों ना हम लोग जो है अपने सामाजिक चिंतन मंथन कर लें। तो संगीता बहन जी एक बात बताइए कि हम तो घूमने गए थे वहाँ गोमती नगर साइड में, जहाँ पे अपने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पार्क बना हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाया था जब उनका शासनकाल रहा था। मानवर काशीराम जी ने, जो हमारे महापुरुष हैं। तो अभी एक हफ्ते पहले की बात है बहन जी, हम उधर घूमते घूमते पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर जो महापुरुषों की स्टेचू लगी हुई थी, प्रतिमाएं लगी हुई थी, और प्रतिमा के नीचे एक शिलालेख लगे हुए थे। उसमें उनके बारे में लिखा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने समाज के लिए क्या योगदान दिए, जिससे ये पता चलता था कि ये प्रतिमा इन महापुरुष की है और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने समाज के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। मैंने देखा कि वहां पर वो शिलालेख लिखा हुआ है ही नहीं। हम तो बिल्कुल देख करके एकदम से सन्न रह गए बहन जी। मैंने भी अभी देखा फेसबुक पे कि 2 लोग गए हुए हैं वहाँ पर और वो सबको दिखा रहे हैं। हाँ। तो ये सब देख करके सोशल मीडिया पर बड़ा दुख हुआ। अच्छा। हमको रजनी जी। हाँ। और हम सोच रहे थे कि हमारी जो विरासत है, धरोहर है, और मानवर काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। हाँ। 2500 साल का, तब कहीं जा करके कुछ हमारी चीजें बनी हैं जहाँ हमारे बहुजन समाज के लोग जा सकते हैं, अपना इतिहास जान सकते हैं। और ये वो जगह थी जहाँ पर लोग दिन में भी जाने में डरते थे। और वहाँ पर मानवर काशीराम साहब के आंदोलन ने उत्तर प्रदेश को सरकार दी, और तब कहीं जा करके ऐतिहासिक स्मारक बनाए गए, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर देखने सुनने आते हैं, दर्शन करने आते हैं महापुरुषों के। और हमारी चीज़ों को लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं या उनकी सोच के जो लोग हैं, उनको हमारा इतिहास अच्छा नहीं लग रहा है, उनके सीने में सांप लौट रहे हैं। अरे हाँ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। सही बात कह रही, बिल्कुल सही बात बहन जी। बहन जी देखो ना, जो कितना संघर्ष करके हमारे महापुरुषों ने और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक बहुत बड़ा इतिहास, हमारा गौरव, हमारा गर्व था, जहां हम जिसे हम अपना घर समझते हैं, आज धीरे धीरे उसे नष्ट करने का काम कर रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता जो है जी, एक मेरे बच्चे के स्कूल में आई थी जी जी। तो उन्होंने कहा कि बहन जी के शासन काल में बहन जी ने तो बहुत पैसा खर्च किया, हाथी और पार्क इतना बड़ा बनवा दिया। हाँ, इतना बड़ा पार्क बनवा दिया। ऐसा और जो है अगर आप स्कूल के बच्चों को अगर पार्टी के लिए कहा जाए तो आप किसको अच्छा कहेंगे? बहुजन समाज को कहेंगे कि बीजेपी को कहेंगे अच्छा है? तो उसमें से कुछ बच्चे बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम तो बीएसपी को कहेंगे अच्छा। कहने आपने ऐसा क्यों कहा? तो कहने लगे कि हमारे आज बहुजन समाज के पास बैठने के लिए जगह कहाँ थी? हमारे लोग बैठ के कोई चर्चा नहीं कर सकते थे, कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम नहीं अपना कर सकते थे। आज बहन जी की वजह से आज हमको इतना बड़ा स्थान मिला बैठने उठने के लिए। ये बहन जी की जो है कृपा है कि हम बहुजनों को आज देन है कि आज हम लोग वहाँ पर जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। तो ये तो हम लोगों की बहन जी मानसिकता है। बताइए। देखिए, देखते थे कि अभी तक अपने लखनऊ में कहीं जगह नहीं थी कि हम लोग कहीं जा करके हम कहीं घूम लें या आपस में मिल करके बैठ लें। अब देखिए मायावती जी ने इतना बड़ा पार्क बनवाया है, वहाँ पर जो है जब हम अंदर जब जाते हैं तो विदेशी लोग वहाँ के आते हैं और वहाँ देखते ही रह जाते हैं, और मूर्तियों को देखते हैं, देख कर कितनी मतलब अच्छी मायावती थी, जो अपने लखनऊ में पूरे उसमें लखनऊ भरे में इतना ऐसा ऐतिहासिक पार्क बना दिया है, वो चर्चित में आ गया है, इतिहास में नाम हो गया है। और एक बात और बहन जी, रजनी जी, वो अभी 17 तारीख को पेरियार जी की जयंती थी, तो वहाँ पर कुछ लोग विश्वकर्मा पूजा करने दिल्ली में अलीपुर 26 रोड में, जहाँ पर बाबा साहब ने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1951 से 1956 तक वो वहाँ पर रहे थे, उनका वहीं पर परिनिर्वाण हुआ था। और उनकी जो है स्मृति में, पावन स्मृति में, वहाँ एक बहुत बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर
अंबेडकर मेमोरियल स्थल बनाया गया है, तो कुछ लोग जो मनवादी सोच के लोग थे या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं, तो 17 तारीख को पेरियार जयंती के दिन वहां पर जाकर के वो विश्वकर्मा की पूजा कर रहे थे। कुछ लोगों को बुला करके बिठा रहे थे, जबकि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हम लोगों को, बुद्धम जब उन्होंने अंगीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, तो उन्होंने 5 लाख 6 लाख लोगों के बीच में 22 प्रतिज्ञाएं बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाखंड मूर्ति पूजा के हम विरोधी हैं, और इस तरीके से 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने बना करके दी थी। इसके बाद भी लोग वहां पर इस तरीके का कर रहे हैं। तो बहुजन समाज की हमारी बहन बेटियों को, हमारे युवाओं को जागरूक होना चाहिए, और हमारी जो विरासत है, जो हमारी धरोहर है ऐतिहासिक और महापुरुषों के नाम की जहाँ जहाँ पर भी चीजें हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए हमें संगठित होना चाहिए। वाली बात है कि देखिए वहाँ पर 26 तक 26 जो अलीपुर जो है दिल्ली में बना हुआ है, और वहाँ पर जाकर के जब पेरियार जी की जब जयंती का जो प्रोग्राम बनाया गया था, और वहाँ जाकर के इन लोग मनुवादी ब्राह्मण ने जाकर के वहाँ पर पूजा अर्चना की सोच ली थी। हम तो वहाँ पर हुए हैं, हमने देखा है वहाँ पर इतना सुंदर बना हुआ है, और बाबा साहब का शुरू से आखिरी तक का दिया हुआ है, और इतना वॉल पेंटिंग है, देख करके मन बड़ा खुश होता है, गर्व महसूस होता है। तो देखिए बहन जी, जो इस तरह से जो दूषित मानसिकता के जो लोग हैं इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो हम सबको मिलके इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, उठानी चाहिए, वरना ये धीरे धीरे हमारे बहुजन समाज के इतिहास को, हमारी धरोहर को नष्ट कर देंगे, और जो नष्ट हो जाएगी तो हम उसको फिर कैसे बना पाएंगे। एक बात और, इसीलिए शिक्षा को उन्होंने महंगा किया हुआ है, जबकि शिक्षा रोटी से भी ज्यादा जरूरी है, सबको मिलनी चाहिए। कि शिक्षा को हम महंगा कर देंगे, हर चीज प्राइवेट कर देंगे, तो इनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख नहीं पाएगी, तो इनका जो ऐतिहासिक जो प्रमाण है वो हम हड़प लेंगे, और इनके बोलने वाले कोई नहीं होगा, इनकी संतानें तो बहन जी इसके हमको लोगों को चुप नहीं बैठना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है, एक मुहिम छेड़ना है, और इसका हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे, अपने भारतीय कांग्रेस संगठन लक्ष्य के माध्यम से आवाज उठाएंगे कि जिस स्थिति में ये पार्क था वापस उसी स्थिति में लाया जाए, वरना हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे इसके खिलाफ। इसके लिए हम लोग सभी समाज के लोगों को, बहन भाइयों को एक सोचने वाली बात है, सब लोग चिंतन मंथन करें इस पर और आवाज उठाएं। वो बिटिया आपने जो बहुजन समाज की है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनका नाम है डॉक्टर रितु सिंह, हम उस बेटी के भी साथ हैं, ये संगठन पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है, और हम न्याय दिलाएंगे। सभी लोगों को मिल करके न्याय दिलाना है, और सब लोग साथ खड़े हैं, सब लोग साथ देंगे इस बेटी का। वो सबकी लड़ाई अकेले लड़ रही है, हम तो सभी लोगों से कहते हैं दिल्ली में जाकर के सब लोग एक आवाज हो जाइए, और सब लोग एक साथ वहाँ जाकर के इकट्ठा होकर के उसका साथ दीजिए, ताकत बने। क्योंकि बहन जी ये सिर्फ बात डॉक्टर रितु की ही नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज की उन बेटियों की है जो बड़ी मेहनत से खेती किसानी करके, जो माँ बाप अपने बच्चों को गांव से शहर की ओर भेजे हैं, और आज वो पढ़ लिख करके जब ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, तो दूषित मानसिकता के लोग उन पे तरह तरह का दोष लगा करके उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। जैसे रोहित बोमिला का केस ले लीजिए, पायल दर्वी का हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बात सिर्फ डॉक्टर रितु की नहीं है, बात हमारे बहुजन समाज के उन बेटे, उन युवाओं, उन बेटियों की है, भविष्य की है, बात शिक्षा की है, बात अधिकार की है। इसलिए हम जो है अपनी बेटी डॉक्टर रितु के साथ में है, और उन जैसी तमाम बेटियों के साथ में हमारा संगठन है जो इस तरह से भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। बहुत अच्छा, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, और जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोगों ने सामाजिक चर्चा कर ली, और हमारी चाय जो है अभी बन रही है, तो मैं जाती हूँ ना, अभी चाय लेके आती हूँ, हम लोग चाय पियेंगे, और आज की चर्चा हमारी चाय पे चर्चा हो गई है। जब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो चाय पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, सामाजिक चर्चा हो सकती है। तो आज की चर्चा चाय की चर्चा।